कछु कहवे लगी मोए तो गर्मी लग रही है, तो ठाकुर जी अपने पीताम्बर तेवा की हवा करवे लगे। इस प्रकार गोपियों ने जब कृष्ण को अपनी सेवा करते हुए देखा तो गोपियों के मन में अहंकार हुआ, अभिमान हुआ, कृष्ण हमारे बस में हो गए। कई बार अधिक सामीप्य भी हमें भगवान का अपराधी बना देता है, दोषी बना देता है। अधिकता से ज्यादा नजदीकी किसी से होना भी एक दोष है। कैसे दोष है? हम जब अधिक नजदीक रहते हैं तो उनके विशेष गुणों का भी हमें पता चलता है कि नहीं? और फिर वो निष्ठा बरकरार रह पाएगी? दूर से जो लोग टीवी चैनलों पर देखते, अरे महाराज आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है, और हमारे सानिध्य में जो लोग रहते हैं उनसे पूछो, बोले इनसे मिलना क्या मुश्किल है, 24 घंटे इन्हीं के साथ रहते हैं, इनसे दूर रहा करो, इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, दूर से पूछो इनको। तो एक नजदीक जो रहता है और एक जो दूर जो रहता है, दूर जो रहने वाले की निष्ठा अलग है, बनी है, और जो पास में रहते हैं, 2-4 चेला तो हमारे संग ही रहते हैं, और वो चेला कभी नहीं चाहते कि गुरु जी हमें बुलाएं, कसम से। वो चेला ऐसे हैं जो हमारे संग ही रहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हम उन्हें बुलाएं। और कितने चेला ऐसे हैं जो ये कहते कभी तो ऐसा दिन आना चाहिए कि गुरु जी हमें बुलाएं। और कितना अंतर आ गया, एक तो कह रहा है कभी बुलाएं, एक कहता हमें कभी न बुलाएं। और चेला दोनों ही हैं, दोनों में भेद क्या है? एक 24 घंटा संग रह रहा है, काम बिगाड़ रहा है तो डांट भी पड़ेगी, और दूसरा ऐसा है कि वो बेचारा कभी मिल ही नहीं पाता है, वो मिल नहीं पाता है तो आशा रखता है कि एक बार। तो दूर से निष्ठा रख पाना आसान है, लेकिन पास रहकर भी जो निष्ठा को जस का तस रखे, सही माने में धर्मात्मा वही है। क्योंकि पास रहकर तो डांट भी खानी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी, और तमाम चीजें होंगी, उसके बाद निष्ठा बनी रहे, ये तो बहुत बिरलों में कोई सी में होती है। और अभिमान सहज है, एक क्षण में अभिमान होता है। सेवा करने वाले को 10-5 बार कोई सेवा कंटिन्यूस करे और मंच से उसे पटका पहनाया जाए, ये किया जाए, तो वो उतने में अभिमान हो जाता, बोला हम तो बड़े अच्छे। लेकिन एक बात सबको सीख लेनी चाहिए, भगवान को सब प्रिय है, अभिमान प्रिय नहीं है। जितने भी इस कथा को कार्यकर्ता करने वाले लोग हैं, शिष्य लोग हैं, आपको जिस दिन अभिमान हो गया, ये उत्सव यहां होना बंद हो जाएगा। तुम कोई 30 मार्का नहीं हो, तुमसे बड़े बड़े लोग कथा कराते, साल में एक ही करा पाते, जीवन भर में जीवन लग जाता है एक कथा कराने में। और यहां पर एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं इतना खर्चा करके अकेला एक बार कथा करा सकता हूं। पर हर साल तुम कथा करा पा रहे हो, ये सामर्थ्य किसकी है? ये सामर्थ्य नहीं, ये कृपा है मेरे गोविंद की कि तुम्हें ये सर बना रखा है, कि तुमसे मेहनत करवाता है। एक कथा कराते हैं, जीवन भर नाक में पानी आ जाता है उनके। हमने देखा ऐसे जजमानों को, एक कथा कराकर जिंदगी भर कसम खा लेते हम नहीं करा पाएंगे अब दोबारा। हमारी वजह से दुखी नहीं होते, इतनी व्यवस्थाएं होती हैं। हम तो एक गांव में चले गए थे, एक कमरा में डाल दिया हमको, बोले यहीं रहना, बोले यहीं रहेंगे। हम कमरा से निकले ही नहीं, हम तो कहीं नहीं निकलते कमरे से बाहर, जब तक जजमान ना कहे, हम तो वहीं पड़े रहते हैं। हमारी लाइफ कथा में लाखों लोगों के सामने और अकेले में एक कमरे में बंद रहते हैं 7 दिन, यही हमारी लाइफ है। पर हम कहना ये चाहते हैं मेरे प्यारे कि आप सब हर साल ऐसा आयोजन कैसे करा पा रहे हो? क्योंकि आप अभिमान रहित हैं, आप पर कृपा है गोविंद की। सच मानिए,
जीवन में वही पल धन्य है जो पल हमारे ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत हो, हमारे द्वारा मेहनत हो। अभी एक माता जी आई, बोले महाराज कल आपने हमसे कहा तो हमें एनर्जी आ गई, फिर हमने आज बहुत सेवा करी। मैं कहूंगा तब सेवा करो, ये बात नहीं है। जब लगे कि पंडाल को आपकी आवश्यकता है, इस कार्यक्रम को आपकी आवश्यकता है, हर वो शख्स मेहनत करे जिसने ईमानदारी से ठाकुर से प्यार किया। कहने के बाद सेवा करो तो तुम शिष्य हो, और बिना कहे तुम सेवा करो तो तुम ठाकुर के परम भक्त हो, परम भक्त हो। तो सामिप्य प्राप्त होने के बाद, सानिध्य प्राप्त होने के बाद भी अभिमान न हो, ये बहुत मुश्किल बात है। एक लीला आती है रास में, किशोरी जी से मिलने श्याम सुंदर आते हैं, किशोरी जी से मिलने, और किशोरी जी पट नहीं खोलती तो कन्हैया रूठ के चले जाते हैं। ऐसी एक लीला आती है। तो जो ठाकुर जी, इसी रास में भी कन्हैया छोड़ के चले जाते हैं गोपियों को, चले जाते हैं कि नहीं? वो दिल कहां से लाऊं? जब श्री कृष्ण देखते हैं कि गोपियों को अभिमान हो गया, तो श्री कृष्ण गोपियों के मध्य से अदृश्य हो जाते हैं। यहां शिष्य लोगों को एक बात, जो कार्यकर्ता लोग हैं वो एक बात सुन लें, जहां भी हैं वहीं सुन लें, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिस दिन तुम्हें यह अभिमान हो गया कि ये कथा हम कराते हैं, मैं दावे से कहता हूं उस दिन ठाकुर जी तुमसे दूर चला जाएगा। अगर तुम हमारे सच्चे शिष्य हो, कितनी भी सेवा करने पर ये अहंकार मत आने देना कि ये सेवा हम करते हैं। अगर ये अहंकार आ गया, ठाकुर जी छोड़ देंगे तुम्हें, गोविंद छोड़ देगा तुम्हें। अरे गोपियों को छोड़ दिया, तुम कौन से खेत की? वी आर नथिंग, हम लोग कुछ नहीं। गोपियों को छोड़कर कन्हैया अदृश्य हो गए, तब गोपियां वन वन में भटक रही हैं, श्याम सुंदर को ढूंढती हुई ढूंढ रही हैं, और कन्हैया से कहती है, श्याम तुम हमसे इतना प्रेम करके इतनी नजदीकियां लाकर हमें, और इस तरीके से बीच में छोड़कर चले गए, ये ठीक नहीं है। या तो हमें इतने नजदीक न लाते, अगर इतने नजदीक ले आए हो तो हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? जितने भी लोग सुन रहे हैं जरा दिल से गाइए। वो दिल कहां से लाऊं, तेरी याद जो भुला, वो दिल कहां से लाऊं, सांसों में रम गई है, 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 वो तान फिर सुना,
छिप गए कहाँ पर, तुम छिप गए कहाँ पर, तुम छिप गए कहाँ पर, तुम छिप गए कहाँ पर, मुझे बावरी बना प्रीत लगा के तुम तो हुए पराए, प्रीतम प्रीत लगा के तुम तो हुए पराए, आशाओं के जो दीपक दिल में मेरे जलाए, आशाओं के जो दीपक दिल में मेरे जलाए, क्या है यही मोहब्बत, क्या है यही मोहब्बत, यही मोहब्बत, क्या है यही मोहब्बत, आगे जरा बता ओ दिल कहाँ से बस गई, तन मन में बस गई, वो तान फिर सुना जन्मना श्रयतेन्द्रिया शाश्वती दयति द्रसिता दीक्षुतावता स्वयति द्रसिता वां विचिन्वते सरदुदास साधु जात सरस जो श्री मुषाद्र सूरत नाथ ते
अशुल्क दास बरदने को नेह क्यों इस जना प्यार राक्षसा वर्ष मारुता वेदता वृषभया वृषभदेवयं रक्षिता न खलगोपिका नंदनो भवान् सार्थितो विश्वगुप्ते सखौदेवा शाश्वतांगुले तव कथामृतम् तव जीवनम् कविविरीडितम् कल्मषाम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततो विगृह्णन्ति भूरिदा जयति ते जन्मना। हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। जब से आप इस पृथ्वी पर इस भूमंडल पर पधारे हो तब से स्वर्ग आदि लोकों से भी अधिक महत्व आपके इस ब्रज धरा का हो गया है, वसुधा का हो गया है। इस वसुधा पर स्वर्ग की देवी लक्ष्मी भी, वैकुंठ की देवी लक्ष्मी नित्य निरंतर रमण करती है। आपके श्री चरण कमल जिन हृदयों का स्पर्श कर लेते हैं वह आनंद भाव विभोर हो उठते। हमें ये तो पता है कि हम तुमसे प्रेम करती हैं, पर यह भी छिपा नहीं है कि तुम भी हमसे प्रेम करते हो। अगर तुम हमसे प्रेम न करते तो कालिए नाग से हमें क्यों बचाते, इंद्र के कोप से हमें क्यों बचाते, दावानल अग्नि से हमें आप क्यों बचाते। आप हमसे प्रेम करते हो इसीलिए तो हमें और हमारे परिवार को आप बार बार बचाते हो। यही तो आपके प्रेम का दर्शन है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हम प्रेम करते हैं, आप भी हमें प्रेम करते हो। इतना सा भेद है, हम बोल देते हैं, हम प्रकट कर देते हैं, पर आप हमारे अपने प्रेम को आप प्रकट नहीं करते हैं। प्रेम तो आप भी करते हो। हे कृष्ण, हमारे विरह, हमारे हृदय में जो विरह अग्नि जल रही है, ये सिर्फ आपके शीतल चरण कमलों का स्पर्श पाकर ही शांत हो सकती है। आधे आधे गोपियों ने अपने विरह अग्नि को, विरह वेदना को ब्रज की गोपियों के समक्ष प्रस्तुत किया। ब्रज की गोपियों ने कन्हैया के सामने प्रकट किया। जमुना के तट पर बैठकर सब गोपियां कृष्ण को पुकार रही हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां व्याकुल हैं, तो भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धरास्त्र गवि साक्षात मनमथ मनमथ, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हीं गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और तब भगवान ने रास करके, इस रास का मतलब था कामदेव को परास्त करना, कामदेव को परास्त करना। और गोपियों के सानिध्य में उस कामदेव को भगवान श्याम सुंदर ने परास्त किया। ब्रज की गोपियां कितना प्रेम करती हैं, ऐसी कोई जिब्या नहीं बनी जो उस प्रेम का वर्णन कर सके। कोई भी जिब्या ऐसी नहीं। इसी प्रेम का वर्णन उद्धव चरित्र में प्राप्त होता है।
हमारी इच्छा है अगर आपका संग मिले तो थोड़ा सा उद्धव चरित्र का वर्णन किया जाए। यही है कि उद्धव चरित्र